क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा तरीका फॉलो करें? बिकॉज क्रिप्टो स्पेस में जब भी कोई नया बंदा आता है ना, तो उसके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो, यील्ड अर्न कर सकते हो और न जाने कितने तरीके हैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। बट जब बात आती है शॉर्ट टर्म में अर्निंग जनरेट करने की, तो वहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग का। तो बात करें अगर हम क्रिप्टो मार्केट की, तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है और वहीं पर स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो मार्केट में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा एंड कैसे आप इस मार्केट में ट्रेड करके शॉर्ट टर्म में डेली बेसिस से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्सेशन की, कि यहाँ पे आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा हर एक प्रॉफिट पे, उससे भी आप बच सकते हो। तो क्या है वो तरीका जिसके थ्रू आप हर एक प्रॉफिट पे जो 30% का टैक्स आपको लगता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, उसको अवॉइड कर सकते हो। और ये अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप 10 ट्रेड लोगे तो सारी आपकी प्रॉफिटेबल होगी, तो 30% का टैक्स जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर, इसका सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है, वो है डेल्टा एक्सचेंज। जी हाँ, डेल्टा एक्सचेंज एक फुल्ली डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो कि FIU के साथ रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर हम किसी क्रिप्टो एसेट्स की ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए जो VDA का फ्लैट 30% टैक्स है उसके लिए हम एलिजिबल नहीं होते हैं। तो चलो आपके ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए ले चलता हूँ मैं आपको सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कैसे आप यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो एंड शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो, वो भी बिना फ्लैट 30% टैक्स दिए हुए। तो अभी गाइज हम लोग आ चुके हैं डेल्टा इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर आप iOS में भी इंस्टॉल कर पाओगे कुछ दिनों बाद, बिकॉज अभी iOS स्टोर पे ये नहीं है। तो ये इसकी वेबसाइट है india.delta.exchange, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पे साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है, KYC कंप्लीट करनी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाके आप कर लेना। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड फॉर इंडिया, ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन बिटकॉइन एंड ईथर। अब नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है वी आर रजिस्टर्ड विद FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर फुल्ली कंप्लायंट विद इंडियन रेगुलेशंस। तो ये FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड है और ये फुल्ली इंडियन रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके फंड्स भी यहाँ पे सेफ हैं। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आप इंडियन रुपीज़ के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ भी इंडियन रुपीज़ को कर सकते हो। इसके अलावा जो 30% टैक्स वाली बात है कि ये डेरिवेटिव एक्सचेंज है, तो यहाँ पे आप फ्लैट 30% टैक्स के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडिंग करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट का भी प्रोसेस यहाँ पे बहुत आसान है। ऐड फंड्स का ऑप्शन टॉप पे आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले ऐड करना होगा। मैंने ऑलरेडी अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रखा है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद नीचे आपको आपकी बैंकिंग डिटेल्स मिल जाएंगी जिन पर आपको IMPS करना है। तो ये डिटेल्स आपको एज अ बेनिफिशियरी अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने बैंकिंग एप्लीकेशन में ऐड कर लेनी है और इस अकाउंट में वो पैसे भेज देने हैं। इंस्टेंटली वो पैसे आपके इस वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे पास अभी $27 इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 2300 रुपीज़ अभी वॉलेट में ऑलरेडी एडेड है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली होता है। जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट इनिशिएट करोगे 5 सेकंड के अंदर वो पैसा आपके इस वॉलेट में आ जाता है। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, इसको आप देख के समझ सकते हो कि कैसे आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है और कैसे शॉर्ट टर्म में आप पैसे बना सकते हो। तो देखो यार, फ्यूचर ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग ईजी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में आओगे, सीख लोगे तुरंत ही और प्रॉफिट बनाने लगोगे, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। इसके अलावा मार्केट का सेंटीमेंट भी मैटर करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट किधर जाएगा और उसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे आप 2 तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला ऑप्शन है फ्यूचर ट्रेडिंग का और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब पहले हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। तो भाई फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप
यहाँ पे आपको बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एवलांच, बिटकॉइन कैश, XRP, BNB ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। इनिशियली इनके पास सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम का ऑप्शन था, अभी काफ़ी सारे पेयर्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो मान लीजिए मुझे बिटकॉइन में ट्रेड लेना है और मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब है आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने 10 गुना लेवरेज लिया तो आप 10,000 की पोजीशन ले सकते हो, मतलब आप 10,000 रुपये की बाइंग कर सकते हो। एंड सेकंड एडवांटेज है फ्यूचर ट्रेडिंग का कि आप यहाँ पे दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि पहले आप बिटकॉइन को सेल कर दोगे और जैसे ही प्राइस गिरेगा आप उसको फिर से बाय कर लोगे। तो मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो, दोनों ही वेज में आप पैसे यहाँ पे बना सकते हो। तो ये तो हो गई फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2 कॉइन्स मिलेंगे। पहले तो आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हो और सेकंड थिंग है आप इथेरियम में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसके बाद ऑप्शन आता है एक्सपायरी डेट का। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है और हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई बिटकॉइन का प्राइस इस डेट को इतना जाएगा, और अगर वो नहीं जाता है तो हमारा जो प्रीमियम होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी ऑप्शंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कॉल एंड पुट। जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब जैसे अभी 57,000 पे चल रहा है, आपको लगता है 60,000 जाएगा आगे आने वाले 3 या 4 दिनों में, तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे। यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट का प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस की तरफ भागेगा, वैसे वैसे आपने जो प्रीमियम पे करा है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, जैसे अभी 57,000 है, आपको लगता है 55 जाएगा, तो आप 55,000 का पुट ऑप्शन बाय करोगे। और जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपका जो प्रीमियम है जो आपने पे किया है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे हमने कॉइन सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमें ट्रेडिंग करनी है। दूसरी चीज़ है एक्सपायरी डेट, जब तक का आपका टारगेट है। मान लीजिए मेरा टारगेट है कि 3 मई को बिटकॉइन का प्राइस 58 या 60,000 जाएगा। मान लीजिए मैं 60,000 का लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे 3 मई का हमने एक्सपायरी ले लिया। अब यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट प्राइस है या फिर जो हमें हमारे एनालिसिस के हिसाब से लगता है उसका हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, बिकॉज हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे 60,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आ जाता हूँ। ये रहा यहाँ पे 60,000 का ऑप्शन। अब यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसके नीचे के जो सारे प्राइस होते हैं वो इन द मनी होते हैं, और उसके जो ऊपर के प्राइस होते हैं लाइक 57,000 से ऊपर जो भी है वो सारे आउट द मनी है। अब आपकी एक्सपायरी के हिसाब से आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं उनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो आपके स्ट्राइक प्राइस के फेवर में जाते रहते हैं आपके प्रीमियम की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। बेसिकली जो प्रीमियम होता है ना उसमें 2 तरीके की वैल्यू होती है। पहली तो होती है टाइम वैल्यू कि कितना टाइम आपकी एक्सपायरी में है, उसके अलावा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी 57,201 है। 3 मई को इसका प्राइस 59,000 जाएगा, तो मैं यहाँ पे 59,000 के ऑप्शन में आ जाऊँगा। तो ये रहा इसका ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। कॉल ऑप्शन है बिटकॉइन का, 59,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 3 मई 2024 इसकी एक्सपायरी है। तो ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस होता है ये अपने आप में पूरा डेटा रखता है कि आपने कौन से कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग करने जा रहे हो। बाकी नीचे यहाँ पे आपको इसके प्रीमियम का प्राइस दिख जाएगा। अभी $666 पे ये प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। अब जैसे जैसे मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा ना इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लॉन्ग या शॉर्ट करते हो ना, वैसे आप यहाँ पे भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, बट शॉर्ट सेलिंग में आपको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे इसका एडवांटेज मिलता है हमें डेल्टा में कि आप यहाँ पे लेवरेज यूज़ कर सकते हो, जो कि स्टॉक मार्केट में लेवरेज का ऑप्शन नहीं होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ऑप्शन सेलिंग खैर थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग ऑप्शन बायर्स होते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के लिए हम यहाँ पे बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्वांटिटी डाल देनी है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया। अब एक कॉन्ट्रैक्ट की जो USD में वैल्यू है, एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 56 USD, लेकिन आपको यहाँ पे प्रीमियम बाय करना होता है, इसलिए आपको सिर्फ 0.60 USD पे करना है। अब यहीं पर अगर हम 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट में 10 एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम इस स्ट्राइक प्राइस के अगर हम 10 कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो $570 की है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ
प्रीमियम जो पे करना है वो 5.73 या 76 यूएसडी का ही पे करना है। तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम लॉस होगा ना वो यही होगा कि आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, बट अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका जो वैल्यू है वो बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बाय करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर सारे प्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मार्केट रेट पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। 6.33 यूएसडीटी हमें पे करना है। यहाँ पे हम 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं और ऑर्डर वैल्यू हमारी 0.01 BTC है। प्रीमियम हम $6 का पे कर रहे हैं और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 10 कॉन्ट्रैक्ट टोटल हमारे हैं। ट्रेडिंग फीस हमें 0.17 USD की लग रही है। प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें हमारी ये पोजीशन दिख जाएगी। आप देख सकते हो ये ऑप्शन हमने बाय किया है 59,000 के स्ट्राइक प्राइस का, जिसकी एक्सपायरी 3 मई 2024 को होने वाली है। एंड यहाँ पे इस प्रीमियम का एंट्री प्राइस दिखा रहा है 580 पर हमने एंट्री लिया है और मार्केट प्राइस अभी 576 चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आया है। बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो इसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ता जाएगा और अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे आएगा तो हमारा लॉस होता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया है। वहीं पर अगर हमने पुट ऑप्शन बाय किया होता सेम स्ट्राइक प्राइस का तो मार्केट नीचे गिरने से हमारा फ़ायदा होता। तो जैसे अभी इसका मार्केट का प्राइस 625 पहुँच चुका है, तो आप देख सकते हो हमें $0.23 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप इसको 3 मई यानी इसकी जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर लेनी है, अदरवाइज एक्सपायरी के टाइम पे आपका ये प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा और आपकी जो टोटल वैल्यू है वो चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना कि आप जो भी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर रहे हो उससे पहले पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर लेना। इसके अलावा आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो। एंड पोजीशन अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो हमें $0.53 का प्रॉफिट हो रहा है और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से अगर हम प्रॉफिट देखें तो 11.55% का प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज हमने इन्वेस्ट कितना किया है, सिर्फ $5 से $5.5। इसके अलावा बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, तो भाई ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे अच्छी बात डेल्टा एक्सचेंज में आपको इस पर लेवरेज मिलता है। इसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो ऑप्शन बाइंग की कंपैरिजन में काफ़ी सेफ होती है एंड इजीली आप यहाँ पे पैसे बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो डेल्टा इंडिया एक्सचेंज पर। अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं हमेशा फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनकी एक्सपायरी वगैरह नहीं होती है, तो मैं जितना लंबा चाहूँ उतना लंबा होल्ड कर सकता हूँ। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसकी उन्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जितना ईजी तरीके से मैं समझा सकता था मैंने ट्राई किया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप डेल्टा पे जाके अपना अकाउंट बना लो यार, ताकि आप यहाँ पे इजीली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्रेडिंग करने का एक एडवांटेज है कि आपको जो क्रिप्टो में फ्लैट 30% टैक्स लगता है ना, 30% का, उससे आप बच जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।